नमस्कार दोस्तों, आपका अपना एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। यदि हमें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो इसी में आज हम चलेंगे अपनी जो समाकलन की प्रश्नावली है उसे सॉल्व करने के लिए, और यह हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन रात में सपने में भी आएगा। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो चलते हैं, हम पहला सवाल जो दिया है उसको उसका समाकलन करना है। तो किसका समाकलन करना है? साइन 2x का। साइन 2x का क्या करना है? समाकलन करना है। अब समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फेटार के चिन्ह लगाए ले हमने सब। फेटार चिन्ह लगाए, लेकिन केथुआ सापेक्ष, x के सापेक्ष dx लग गया। अब ध्यान पूर्वक समझिए, हमने पीछे क्या पढ़ा? तो हमने पीछे पढ़ा कि साइन x का x के सापेक्ष जो समाकलन होता है वह कितना होता है? माइनस कास x। क्या होता है? माइनस कास x। यदि हम इसका करेंगे तो साइन x का क्या हो जाएगा? तो साइन x का हो जाएगा माइनस कास 2x। फिर इसके बाद क्या होगा? जो x के साथ रहता है, x साथ क्या है? x साथ 2 है। जो x के साथ रहता है वह कहां चला जाता है? बटे में चला जाता है, और प्लस क्या कर लेंगे? c कर लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। अगर यहां पर साइन 5x होता तब तो लिखते माइनस कास 5x अपॉन 5। जो x के साथ रहेगा वह हमेशा नीचे चला जाएगा। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे यह कैसे होता है, तो सेकंड एक्सरसाइज में इसके लिए t मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी समझ ले रहे हैं। और समाकलन करने के बाद एक बेहया सी जोड़ दे थे। ऐसन बेहया है कि साथ न छोड़ी समाकलन में। जितना अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे सब में ई बेहया जरूर लगाई समाकलन करे बाद। ठीक, समझ में आया पहले सवाल? ठीक, सवाल नंबर दूसरे पर चलते हैं। दूसरा सवाल पहला हो गया, दूसरा सवाल, दूसरे को ध्यान पूर्वक देखेंगे। दूसरा सवाल क्या कहा है कि cos 3x का क्या करिए? आप समाकलन करिए। cos 3x का समाकलन करिए। तो हमने cos 3x लिखा और फेटार लगा लिया, फेटार पंडोड़ा फेटार लगा लिया। अब देखिए cos का जो समाकलन होता है, हमने सूत्र पीछे पढ़ाया है, cos का जो समाकलन होता है वह कितना होता है? sin x। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे? cos का कितना समाकलन हो जाएगा? तो हो जाएगा sin x के स्थान पे 3x है तो 3x हो जाएगा। ठीक, अब x के साथ कितना है? देख के बताइए, x के साथ कितना बा? 3, तो बटे का हो जाए 3, और बेहया जाना था आदमी रहबे करी, और का हो जाए c। बेहवक जरूर ले चलो। ठीक, ये हमारा पहला हो गया सवाल, ये हो गया दूसरा सवाल। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले सवाल पर, और तीसरे वाले सवाल को ध्यान पूर्वक देखिए। तीसरा वाला जो सवाल है वह क्या है कि आपको कहा है कि e का पावर x, e की पावर कितना? e की पावर x का या e की पावर 2x का आप समाकलन कीजिए। तो फेटार चिन्ह लगाई ले, और कितवक सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब पीछे सूत्र हमने पढ़ाया है कि e की पावर x अगर रही, एकर समाकलन करब तो का होई? e की पावर x से होई। एकरे साथे चाहे जवन कहनावा ई आपन दुन ना छोड़त, मतलब जैसे है हम वैसे रहा, चाहे तू हमें मारा गरियावा, हमें कौनो फर्क ना पड़त। ई वाली बात निभावत है। तो सेम टू सेम अगर हम कहें कि e की पावर 2x का क्या होगा, तो e की पावर कितना होगा? 2x, और x के साथ कितना है? 2। जो x के साथ रहेगा वह कहां आ जाएगा? नीचे, और बेहया जोड़ दे, बेहयक नाव का है c। हो गया। आवत बा माइक मच, आवत बा ना? ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा तो हो गया, सॉरी चौथा। चौथा वाला देखते हैं। चौथा क्या है? ax प्लस b होल पावर 2। अब हमने फिर सूत्र पढ़ा है, देखिए हम सूत्र नहीं बता रहे हैं, सूत्र हमने पढ़ा है, इसका फेटार लगाना है, फेटार लगा दे रहे हैं। x के सापेक्ष करना है तो dx लगा दे रहे हैं। फेटार बाबा x पावर n dx का एकर हो तो सूत्र कहा थे पावर एक ठे ज्यादा हो जाता, मतलब घात एक ठे बढ़ जाता है, और जवन घात रहा था वह लिख उठा था।
सेम टू सेम एम्मा का करब एक ठे घात बढ़ाई, तो जब एक ठे घात बढ़ाई तो कितना हो जाई ax प्लस बी तो है करा, एक x कह देते हमने सब, एक ठे पावर बढ़ जाई तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, देखिए सूत्र में पावर एक ज्यादा हो जा रही है और बटे नीचे भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक। और x साथे कौन बहया बा, x साथे a बा इंटू का हो जाई a, यक्स के साथ जोड़ है, जिसे इसमें यक्स के साथ 2 था तो हमने नीचे 2 लिखा था, इसमें यक्स साथ 3 था तो हमने नीचे 3 लिखा था, इसमें यक्स साथ 2 था हमने नीचे 2 लिखा था, इसमें जो है यक्स साथ कितना है a है तो हमने नीचे क्या लिखा है a इंटू में करके और सॉल्व कर ले रहे हैं तो क्या आएगा ax प्लस बी होल पावर 3 अपान 3 और बेहया साथे रही, बेहया नाव का हो सी, बस काम खत्म। आवत बा ना, नहीं आई कमेंट्स कर जरूर बताया भैया। चला था अगला अगला सवाल, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 आएगा, ये आएगा और न आए अगर जे ना बताया तब देखिया तो हनो सब भाई रातिक सपना माइक डरवाई माइक मच खाई का था हम, और न आए और बताया ना तो हम सब तब बताई था। देखा एकर समाकलन करे एक बार फेटाल लगाई ले, समाकलन दिखाई, चला समाकलन कहिए, समाकलन साइन 2x dx, मतलब एक दाए करे एका पैसा देव एकर समाकलन करब फिर यहाँ घर एक पैसा देव माइनस समाकलन 4 इंटू ई के पावर 3x और dx, फिर कहानी का हुई। अब हम पिछड़वा पढ़ के आए हैं पिछड़वा पढ़े हैं कि साइन के समाकलन का होता है, साइन का समाकलन का होता है, तो साइन का समाकलन होता है माइनस कास यक्स, और जवन यक्स साथे रहत है वह बटे मुझे देखा एक साथे कितना बा 2 बटे 2। आगे चलो माइनस 4 रुपया कांस्टेंट है, कहा है यक्स सापेक्ष करेगा 4 में यक्स ना बा कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट वक्त बाहर कह दी थी, बचा कितना फेटार बाबा एक पावर 3x dx। अब थोड़ा और कह लेते इक्वल टू लगा ले, इक्वल टू माइनस कास 2x बटे 2 माइनस 4 एक पावर x का है, ये देखता ना भाई नहीं रहा, एक पावर x का एक पावर x होता है, उसे एक पावर 3x का एक पावर का हुई 3x हुई, x साथे कौन के बा 3 तो बटे का हो ये 3 प्लस कांस्टेंट c, बस आंसर है, ठीक। अब हम चला था अपने अगले वाले सवाल पे, तो अब हम चलते हैं अपने 6वें वाले सवाल पर, और ध्यान पूर्वक देखिए समझ में 101% आएगा। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, कहा फेटार 4 इंटू ई के पावर 3x प्लस 1 का समाकलन कीजिए। तो हम कैसे करते हैं समाकलन इसका, सवाल नंबर 6 का देखते हैं कैसे करेंगे। पहले लिखा फेटार 4 ई के पावर 3x प्लस 1, इसी का हमें क्या करना है समाकलन। तो पहले हम का करब, इम्मा 2 आदमी है, मतलब 2 घर बा, एक दाएं समाकलन यह घर एक दे दे, एक दाएं समाकलन यह घर एक दे दे, दोनों घर समाकलन दे दे, तो 4 ई के पावर 3x dx प्लस 1 dx। अब इसे मान ला हम यही दे हो तिरोवत एक नते हम कहला दोनों जनी जिंदगी जीला अपन, ठीक। अब कहानी का हुई, फिर 4 तो कांस्टेंट बाहरे हो जाता है, जब 4 बाहरे हो जाती है बची का ई के पावर 3x dx प्लस, देखा ध्यान सुन ल, पहले सुन ल, लगे सुन ल खाली अखिया गड़ाई पूरा। अगर dx समाकलन हम कही पिछवरवा वाला लिख ल, पिछवरवा वाला x, अगर हम कही dp समाकलन पिछवरवा वाला लिखा, पिछवरवा वाला p, हम कहा dn का समाकलन पिछवरवा वाला लिखा, अब तो आई हुई जहां तक हम समझते हैं, ठीक। वैसे सेम टू सेम अगर हम कहा dx समाकलन पिछवाना लिख ले x, ठीक। आगे 4 रुपया इसे रही ई के पावर 3x, मतलब जिसे पिछवाना पढ़ क्या है सवाल नंबर 3 कह रहा है इसे कुछ, तो वही हमने सब देखे है कि ई के पावर 3x या ई के पावर x बेहया है, चाहे जवन कहीं ना होगा साथे वो अपन दुमना मतलब छोड़त,
सेम टू सेम वही प्रकार एक पावर अगर 3x बात एक पावर 3x हुई, लेकिन x साथे बा का 3 रुपया बटे कितना हो जाए 3 प्लस का हो जाए x और एक ठे जनते है c हमेशा जोड़ब इस साथ ही रही, साथ जिएंगे साथ मरेंगे ए लैला तेरे लिए कहत है। ठीक, चलत है अपने नंबर 7 नंबर सवाल पे। नहीं आई तो कमेंट करके एक दांत बताया राजू, अगर कुल ना लगी तब हमें बताया। फिर आगे चलो सवाल नंबर 7वां। 7वां है एकदम लल्लू की न्याय देखा भाई, तो 7वां वाला देखा, 7वां वाला एकदम लल्लू की न्याय देखा भाई, देखा एक्स स्क्वायर 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। अब ई फेटार है, ई कहा डसब अगर हम ना तो हरे सासौ ना आई, चला भाई ये तो हमने डसाई तो सेम जाते अंदर ही अंदर जाता है। चल अंदर जो एक्स जब गुड़ा करब एक्स स्क्वायर के तो कितना आई जाए, देखा गुड़ा करता है ये बराबर लगा के, जब मैं एक्स स्क्वायर से गुड़ा करती हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस जब एमा एक्स स्क्वायर से गुड़ा होई तो एक्स स्क्वायर बटे 2 रुपया, ये देखा पूरे के समाकलन करत है। ठीक, हे सॉरी ना ये नीचे में एक्स स्क्वायर हे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ओलर गया ओलरा। ठीक, अब का बचा बचा भाई यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब कई घर एक घर या एक घर या इहुक समाकलन देव इहुक समाकलन देव, नहीं अगर एक ठेक देव एक ठेक न देव दूसर का मिला रोई हे माई हमें ना देहन ला भैया तू ले ले, ये समाकलन एक्स स्क्वायर dx प्लस समाकलन 1 dx आवत बा। ठीक, एक्स पावर n का समाकलन का होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर n dx इक्वल टू घात एक ठे ज्यादा हो जाता राजू एक्स पावर n + 1 बटे n + 1, मतलब घतिया एक ठे बढ़ जाता है। अब हमने सब चूतिया थोड़ू है कि एक जरा चली सूत्र लगाई एक ठे बढ़ावा घतिया 2 ठे बा एक ठे ज्यादा कही दे कितना हो जाए 3 और जितना ऊपर लिखा होता है नीचे लिख दे वही समाकलन। आगे चला प्लस, अब इन बताए रहे कि पिछवाड़ा वाला लिख ले, पिछवाड़ा वाला कितना है x + c, बस काम खत्म, बहला साथ न छोड़ी। अगला सवाल सवाल नंबर चलते हैं हम 8 की ओर। सवाल नंबर 8 क्या है, यह बहुत चुन्नो मुन्नो की ना दिखा दबा का है सवाल ax² + bx + c dx, ये सवाल है। अब देखा चुन्नो मुन्नो की ना सवाल दिखा दबा, देखा चुन्नो मुन्नो की ना सवाल दिखा दबा। अब का करे एम्मा क्या घर बा एक घर 2 घर 3 घर अलग अलग समाकलन करा का हो जी समाकलन पहले लिख ला ax² dx प्लस समाकलन bx dx प्लस समाकलन c dx। अब कांस्टेंट पद बाहरे होई जौने सापेक्ष करे बौकत लेवे करे, मतलब x सापेक्ष करे x वाला छोड़ी बद ऊपर कांस्टेंट बाहरे कह दे, इम्मा a कांस्टेंट है a बाहरे हो जाई बची का x² dx प्लस एमा b कांस्टेंट है b बाहरे हो जाइए बची x dx और एमा c कांस्टेंट c बाहरे हो जाइए बची 1 dx। ठीक, अब इनके पिछवा बताए है इस सवालवा में x पावर n घात एक ठे ज्यादा हो या तो उतना नीचे लिख उठाते है, तो 2 घात बाय जब एक समाकलन करब तो का हो जाई x घाते 3 बटे 3 एक ठे घतिया बढ़ जाते x पावर n में। ठीक, आगे यहाँ चलो प्लस b ऐसे रहे थे ये का कर घात 1 थी बाय x पावर n फिर लगाई घात बढ़ जाई x घाते 2 बटे 2 प्लस c और dx या 1 dx का x और प्लस देखा यही c कांस्टेंट बा, अगर फिर c लेते मान ले c1 मान लेते कांस्टेंट है जोड़े बा अनिश्चित समाकलन कहा थे तू हमार काम करा पहले फिर काम करे मतलब काम करे बाद एठू कांस्टेंट हमेशा जोड़ दिया करे। ठीक, एक ना कांस्टेंट जोड़ अब हम सी जोड़ी कहा था एक सी अब काम ले लसी हम कब रहा है जैसे कुछ ना करा। अगला सवाल सवाल नंबर 10 सॉरी सवाल नंबर 9 पे पहले चले थे 9 देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 अगर 9वां सवाल देखी तो का है समाकलन 2
एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स और ये हो जाए डी एक्स। ई समाकलन है। अगर एक समाकलन करते दो ही घर बाद दोनों को अलग अलग करे पड़ी, अलग अलग समाकलन करते कितना हो जाए 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन ई का पावर एक्स डी एक्स। आवत बा इमा कांस्टेंट बताओ, इमा दोनों करें एक्स सापेक्ष करे एक्स वाला छोड़ा और कांस्टेंट है दुई कांस्टेंट है बाहर हो जाए, बची कितना है ऐसे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक पावर एक्स समाकलन का होते एक पावर एक्स है। ठीक, इन ना बदल कब हो एक समाकलन इस सूत्र है भैया एक पावर एक्स डी एक्स बराबर एक पावर एक्स। इमा कौनो गुंजाइश ना है। इमा का करब एक्स पावर एन लगाई, एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन ना। ठीक, चलो मैं लगाइए दो ये हो जाए एक्स घाते इसे घात बढ़ाई दे 3 बटे 3 और एक पावर एक्स समाकलन हो चुका है एक पावर एक्स प्लस कांस्टेंट जोड़ 10 बस काम खत्म। ठीक, अब तो फिटार से डर थोड़ा मोड़ा निकलत हुई नहीं भैया ऐसन डसी न ऐसन डसी कि 44 नंबर में से वह जान ला फिर कितना मिली। बहुत बहुत खतरनाक है। एक दांत 10 लेस न तो लहर ना देती 10 के बाद। ठीक, चला था अगला सवाल, सवाल नंबर 10 की ओर 10। और अगर समझ में ना आई तो कमेंट के माध्यम से प्लीज एक बार बताया तुमसे। अगला सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 का औकात भाई इंटीग्रेशन अंडर रोल एक्स माइनस 1 अपान अंडर रोल एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब एमा का करब एमा पहले तोड़ दे सूत्र से, कौन सूत्र से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले इस सूत्र में रख के तोड़ा, जब एक रख के तोड़ा वो इसे तो कितना आई पहले तोड़ा घर के पहले वाले की स्क्वायर कितने की स्क्वायर पहला वाला कितना महिले ब्रैकेट के अंदर लगा होता है अंडर रोल एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वाला इसमें दूसरा वाला अंडर 1 अपान अंडर रोल के होल स्क्वायर और माइनस सूत्र फिर क्या होता है 2ab 2a मतलब अंडर रोल एक्स इंटू बी मतलब 1 बटा अंडर रोल एक्स और dx। देखा परेशानी जमा बताओ हे वाला सही वाला ओलरिया ओलरा। ठीक, आगे चलो ये कितना ये इन इसे लगा इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन अंडर रोल से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है हट ही जाता है तो यहाँ से कितना आई यही मिला मिला के एक्स। ठीक, और इसे यहाँ कर एक स्क्वायर रही तो एक हुई और यहाँ से अंडर रोल से स्क्वायर हट जाए तो कितना हो जाए बटे एक्स और यहाँ कितना बचा माइनस 2 dx। इतनी बात समझ में 3 घर हुई है 1 घर 2 घर 3 घर तीनों घर का अलग अलग समाकलन। जब समाकलन कर तीनों घर का अलग अलग तो कितना आई यही समाकलन x dx प्लस समाकलन 1 अपान x dx माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर है समाकलन 1 dx। अभी कहां से हुई है कहा तो हम कहा समाकलन मत यही लाग रहा लेकिन 2 कांस्टेंट है न बाहर ही चला है वहां से ना। अब देखा है मैं एक्स पावर एन लगाई तो का हो जी घातिया एक बढ़ जाता बताए रहे इठे बढ़ी कितना जी एक्स घाते 2 बटे 2 प्लस ये का हो जी अब जान ला इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स सूत्र लिखवाई पीछे वाली वीडियो में देखा एक सूत्र का होता लॉग एक्स 1 अपान एक्स सूत्र का लॉग एक्स तो 1 अपान एक्स कितना हो जाए लॉग एक्स माइनस 2 1 के या dx के x प्लस कांस्टेंट सी। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब हम 10 सवाल तो वही है, अब हम चलते हैं 11वें सवाल की ओर। ठीक, तो आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होगा ना। सॉल्व करने का तरीका हम सब लोग जान रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 है क्या x पावर 3 फिटार x पावर 3 5x
स्क्वायर माइनस 4 बटे कौन जी बेकार चलावे कि यार कुन्नू यार उम्मा वहां जावत भाई और का इतनी बड़ी हवा आवत बा तुम्हारा एकदम हम कहे कहाँ पहाड़ आई है ओका टिप दे दूसरा बनवा तो रह ठीक ठीक चले तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वह क्या है, फिटार x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटे x स्क्वायर dx। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, ठीक। हम यह उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा, नहीं तो और बढ़िया बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलते हैं सवाल पे। अब क्या करेंगे, देखिए यह जो इसका भी बटा है यह इसका भी बटा है यह इसका भी बटा है यह ना, जिसे हम कहे कि ई जो एक्स स्क्वायर बा इहुक सहारा देबा इहुक सहारा देबा इहुक सहारा देबा, मतलब हम कह सकते थे एक्स स्क्वायर 3 जनी शादी करेबा, 3 जनिक सहारा देब, 3 जनिक शादी कह के 3 जनिक जिंदगी बर्बाद करत बा। चला भैया पहले जो ने सहारा देब ओकरे साथे चला दे कर दई देब एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, पहले एक का सहारा देब, फिर कौन एक सहारा देब और देख लिया जाए, प्लस 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इहु जिंदगी बर्बाद करेबा, माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर और dx। जवन जवन ओलरी ओका ओका उलार दा एक्स स्क्वायर बा यह एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, यह एक्स स्क्वायर बा यह 3 घात बाद 1 घात बच जाए, ठीक। अब काव काव बचा पहले लिखा समाकलन, यह बचा x प्लस यह बचा 5 और यह बचा माइनस 4 और एक हम ऊपर उठा ले, जब एक ऊपर उठा ले आप तो x घाते कितना हो जाए माइनस 2 और dx। अब माइनस 2 कैसे हुई है, जब कौनो चीज नीचे प्लस में रहा तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, जब नीचे माइनस रहा तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, ठीक। अब तीनों घर एक अलग अलग समाकलन कहते हैं, जो तीनों घर एक अलग अलग समाकलन कहते तो कहो ये समाकलन x dx प्लस समाकलन 5 dx हुई तो 5 कांस्टेंट बाहर कह लेते लगे dx एक लिख सके तो मना का है माइनस से 4 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट हो जी बाहर, ये बची माइनस 2 माइनस x पावर x पावर माइनस 2 dx। आगे मैं x पावर n लगाई थे, एक घात बाय इट्ठे घात बढ़ी आई, जब इट्ठे घात बढ़ी तो कितना हो जाए x घाते 2 बटे 2 प्लस जितना ऊपर घात उतनी नीचे घात 5 या dx का हो जाता तो x माइनस 4। अब फिर कहानी का हो इट्ठे घात बढ़ी, जब इट्ठे घात बढ़ी तो मतलब x घात मान ला कितना भाई 2 बटवे करी, इट्ठे बढ़ी तो इट्ठे प्लस हो जाई, माइनस जितने ऊपर घात लिख जाए उतने नीचे भी घात लिख जाए, कुल का समाकलन हो के बाद कोनो कांस्टेंट c ऐड कर उठाता है। अब फिर नीचे तरफ इसका हो जाए x स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x माइनस 4 घटाई देती x घाते माइनस 1 आई आई और बटे माइनस 1 ना नीचे माइनस 1 प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए, जब थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसका हो जाए x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस प्लस 4 और मना क्या नीचे रह जाए छोड़ दे x पावर माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर, ठीक। तो उम्मीद करत है जो नंबर 11 नंबर सवाल बा इस समझ में आए हुई, अगर समझ में ना आवत बा तो हम कहा थी भैया प्लीज इतना खाली निवेदन स्वीकार करा हमार कि हमें कमेंट के माध्यम से बतावा हमरे ना आवत बा और कहां से ना आवत बा, ठीक। और जेकर जो क्वेश्चन रहा है वो मिला उलाई के मैसेज के थ्रू कमेंट करके हमें बतावे कि मिला उलाई हमार इस सवाल है एक भैया बताए थे, ठीक। व्हाट्सएप नंबर हमारे बा, व्हाट्सएप नंबर ले ले और हमसे जौन भी सवाल रहा पूछे के कॉल करके पूछ सकते हो हमसे, ठीक। चलते सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 11 हुई है, सवाल नंबर 12 को चलते हैं। अब सवाल नंबर 12 का कहा था जैसे ही वो वैसे ही है, बस अंतर का होगा
एकरे गोड़वा में अंडर रूट एक्स में, एकरे गोड़वा में का हो रहा एक्स स्क्वायर रहा, एकरे गोड़वा में अंडर रूट एक्स में। चला एक चलिए सवाल नंबर 12 ध्यान सीखा समझे कोशिश करें। इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटे अंडा रोल एक्स डी एक्स। अभी का और बस समझ में ठीक। अब देखा एक्स स्क्वायर सादी यूज भवाय सॉरी अंडा रोल एक्स सादी यूज भवाय अंडा रोल एक्स सादी यूज भवाय अंडा रोल एक्स सादी यूज भवाय। जैसे यह रहा एक्स स्क्वायर सादी यूज भर एक्स स्क्वायर सादी यूज भर एक्स स्क्वायर सादी यूज भर। ठीक, अब का होई कुल मिलक साथे रहे चाहिए। जब कुल मिलक साथे रही तो कितना हो जाई एक्स क्यूब बटे अंडा रोल एक्स प्लस 3x बटे अंडा रोल एक्स प्लस 4 बटे अंडा रोल एक्स और का हो जाई डी एक्स। देखा परेशानी देखा, ई बटे है इहुक बटे है इहुक बटे है इहुक बटे, इसे लिखते हैं। ठीक, अब फिर कहानी का हुई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट मतलब का होता है, अगर हम कहूँ इसे लिख दे अंडर रूट 5, जब अंडर रूट हटाइब ना तो कर घात 1/2 आ जाए। इसे हम कही अंडर रूट वाई, जब अंडर रूट हटाइब ना तो वाई घाते 1/2 आ जाए। ठीक, तो इसे सिमिलरली हम का करें, जब यहाँ से अंडर रूट हटाइब तो कितना आई है x घाते 3 बटे x घाते 1/2 हो जाए। ठीक, और यूं से आइए प्लस 3x बटे x घाते 1/2 प्लस 4 बटे x घाते 1/2 और पूरे के dx। अब एक का ऊपर उठाए ले जाओ। अब इन बताए रहे हम सोलवा में कि जब एक का ऊपर ले, जब यह घात पॉजिटिव आए ऊपर जाए निगेटिव हो जाए, जो ऊपर जाए निगेटिव हो जाए तो कितना आ जाए x घाते 3 ऊपर ले जाओ तो x घाते का हो जाए -1/2 आयस। और एक बाद प्लस 3 ऐसे रही x ऐसे रही, जब ई वाला जाए तो इंटू x घाते कितना हो जाए -1/2 प्लस 4 ऐसे रही और जब ई जाए तो x घाते -1/2 dx। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, आधार समान होता है घाते जुड़ जाती हैं। अगर दोनों घात जोड़ब तो पहले घात 3 बाय दूसरे घात -1/3 बाय, एक एलसीएम ले ले 2 आ जाई, तिरिया गुणा अगर कह देते तो 6 - 1 बराबर कितना आई है 5/2। ठीक, तो मतलब एक मतलब है 3 दूनी 6 में से 1 गए 5 5/2 मतलब x घात कितना हो जाए 5/2 प्लस आगे वाले करो 3 कांस्टेंट है, मान ला भाई नहीं सर आ देते ही आधार समान में फिर घाते जुड़ी एक घात 1 बाय ये फिर करब 1 - 1/2 करब 2 1 के 2 हुई है, देखा 2 हुई है 2 1 के 2 -1 2 -1 बराबर 1/2 ये फिर का आ जाए x घाते सिर्फ 1/2 प्लस 4 ऐसे रही x घाते -1/2 ऐसे रही dx ऐसे रही। समझ में नहीं बात? ठीक, आगे चलो अलग अलग समाकलन करा, समाकलन x पावर 5/2 dx प्लस युग समाकलन करब तो 3 कांस्टेंट हो जाए बाहरे हो जाए x घाते 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहरे हो जाए x घाते -1/2 dx। बस अब कुछ ना करे वाला है हम इमा x पावर n लगावे वाला है, बस आंसर आ जाए। x पावर n का सूत्र हमें याद रहा चाहिए, लिख देते हैं हम x पावर n के अगर समाकलन कर जाता है dx का घात आवत है x पावर n + 1 बटे n + 1 ये सूत्र है, बस ये लगाइए हम। ठीक, आगे जाते हैं बराबर अगर यह देखी एक समाकलन करी तो x घाते कितना ये 5/2 प्लस 1 हो जाए बटे 5/2 प्लस 1 इस सूत्र में रखिए भैया। देखा घात में एक ठे जुड़ जाए, घात में एक ठे जुड़ जाते बटे हुए जो घातिया रात वो नीचे वाले प्लस आगे चला
तीन कांस्टेंट, तीन बाहरे हो जाई, तीन बाहरे हो गई, फिर घात में एक ठे जुड़ जाई, तो यक्स घाते कितना हो जाई, 1/2 पहले बटवे करा, एक ठे जुड़ी और बटे यूं का हो जाई 1/2 में एक ठे जुड़ जाई। समझ में इतना होत बा, 1/2 में का हो गया एक ठे जुड़ी, और यह का बा प्लस, ये 4 ऐसे बटवे करा, ये का हो जाई, घात में ठे जुड़ जाई, घात में ठे जुड़ी कितना आ गया है, यक्स घाते माइनस 1/2 में जब एक जुड़ी बटे हुए नीचे में आ जाए 1/2 प्लस 1, और प्लस समाकलन करे के बाद कांस्टेंट सी ऐड कर देते, सी जोड़ देते। ठीक, अब थोड़ा और हल्के लिए बस आंसर यक्स घाते, देखा ये देखा देख समझ ले, ये देखा इनको बता देते हैं, समझ ले का हुई है 5/2 प्लस 1 बटे 1 करब, एलसीएम ले बगैर का बराबर कही के 2, एक एम्मा गुड़ा 5 प्लस 2 बराबर आइए 7/2, तो मतलब एक पावर कितनी हुई है 7/2, बटे हुई से यो 7/2 आई, 7/2 हुई प्लस ये करब 3 तो ऐसे बा, 3 ऐसे रही, यूं यह यक्स घाते 2 1 के 2 1 3, मतलब 3/2 बटे 3/2 प्लस ये का भाई 4 तो ऐसे रही, ये से देखब यक्स घाते 2 1 के 2 मतलब 1/2 ना घट जाइए, और यहाँ से फिर का हुआ ये 1/2 प्लस सी, हे 3 से 3 उलट गया, 1 2 3 पर भाई पलट के ऊपर चला जाइए, पलट ऊपर जाए तो कितना हो जाए 2 यक्स घाते 7/2 बटे 7 प्लस ये हो जाए यक्स और 2 ऊपर चला जाए 2 घाते 3/2 और नीचे कुछ ना है प्लस 4 दूनी 8 और यक्स घाते 1/2 प्लस सी, ये आंसर है, ये आंसर है। अब जैसे कुछ चीजें जवन चीज समझ में ना आवत बा, अगर कमेंट के माध्यम से बतैबा ना हमें तो हम कैसे समझे, थोड़ी यही जल्दी हम बताए दे, ध्यान सुन ले, ठीक, और देख ले एक बारे का, ना समझ में आया हो जहां कमेंट कर रख, हमें तीसरी लाइन ना आए, चौथी लाइन ना आए, पहली लाइन ना आए, दूसरी लाइन ना आए, तो बतावा हम बताई ताकि, ठीक ठीक। सवाल नंबर अगले की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 13 की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल नंबर 13 की ओर। अगर सवाल नंबर 13 को हम देखें ध्यान से, सवाल नंबर 13 को देखें अगर, तो सवाल 13 नंबर कहता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन फिर भी का होई अब जाई जेका जाएग बा, अब देखता ना जेका जाएग बा वो जाई, अब हमें मध्य दुठ में कामन लेब, एक्स स्क्वायर बोलाइब आओ आओ आओ, एक्स स्क्वायर कही नहीं आइब नहीं आइब नहीं आइब, हम कहब आओ आओ जबरदस्ती लाइब, एक्स स्क्वायर कामन ले ले, जब एक्स स्क्वायर कामन लेते हैं 3 घात रही, 2 घात ले लेते 1 ठी एक्स बचा, ये स्क्वायर कामन लेते हैं कितना बचा -1, ठीक, एमा का कामन ले, मा कुछ ना कामन बत 1 कामन बा, ये कितना बचा x -1, और पूरे का हो गया महिला ब्रैकेट लगाए के dx और अपान x -1, अब दोनों में कामन देखो, दोनों में कामन का होगा x -1, बचा कितना x स्क्वायर प्लस 1 बटे x -1 और का dx, हे वाले से वाला ओलरिया ओलरा, इस बचा का होगा समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 dx, अब अलग अलग कही दे हो जाए x स्क्वायर का समाकलन करेगा बा और 1 का समाकलन करे, x स्क्वायर के लिए हम बता रहे हैं x पावर n लगी, जब x घात कौनो संख्या रहा तो x पावर n ठोक ही दे बस, जब ठोकब तो का आ गया है x पावर n घातीय बढ़ जाएगी 3 बटे नीचे हुए लिख ले 3 प्लस ये का हो जाए dx के x प्लस सी, बस आए समझ में, आए आवत बा ना, ठीक, ध्यान सुना, नया आई राजू भाई तो हम जिंदा है, क्या चिंता करते हैं, नया आई बताया तो हम सब खाली कमेंट करे ध्रुव भैया ऐसे ही ना आया समझ में,
तब बताई थे मौका अबा काहन तू चाहे जहां रहा पकड़ के उठा के लाई। समाकलन 1 माइनस यक्स और वो अंडा रोल एक्स डी एक्स 1 माइनस एक्स इंटू अंडा रोल एक्स डी एक्स एक समाकलन करेगा। तो अंडा रोल एक्स से इहुम गुणा करे थे, अंडा रोल एक्स से इहुम गुणा करे थे। और अंडा रोल एक्स मतलब का हो घात 1/2। ठीक, तीन से का हो ये करके मैं गुणा करे थे हम कह सके थे अंडा रोल एक्स माइनस एक्स इंटू अंडा रोल एक्स हो जाए और का हो ये पूरे के डी एक्स। आगे चलो अंडा रोल एक मान देखो यक्स एक हम कह सके हो तो ना कह सके थे कड़ी हटाए तो कड़ी मतलब घात 1/2 और माइनस ये का हो ये यक्स ऐसे रहा दे एक मतलब का इंटू यक्स घाते 1/2 ये हुई और ये का हो ये डी एक्स। आगे थोड़ा और सॉल्व कर ले आधार समान में घाते हैं पहले जोड़ ले ऐसे एक लिख देते यक्स घाते 1/2 भाई ना लगावत है ना डी एक्स इलाई कह देते आगे चलो माइनस अलग अलग समाकलन एक घातिया जोड़ दे घातिया जोड़े कितना ये यक्स घाते 2 1 के 2 1 3 मतलब 3/2 और डी एक्स। अब एक्स पावर एन लगा दे एक्स पावर एन का औकात है कि घात एक ठे ज्यादा हो जाता है लई जे घात एक ज्यादा तो घात एक ज्यादा ले जाते यक्स घाते 1/2 और वह निचोड़ लिख दे 1/2 + 1 बट 1/2 + 1 एक ठे ज्यादा करता है और माइनस वैसे यहाँ का करब यक्स घाते 3/2 बटवे करा एम +1 बटे 3/2 + 1 प्लस सी फिर का हुआ है यहाँ से बराबर 2 1 के 2 1 3 मतलब यक्स घाते 3/2 बटे 3/2 माइनस ये का हुआ ये यक्स घाते 2 1 के 2 और 3 5 यक्स घाते 5/2 बटे 5/2 प्लस सी 1 2 3 पर भी पलट के ऊपर चला जाए जाए ऊपर जाए तो 12 ना कूद जाए यक्स घाते 2 यक्स घाते 3/2 बटे 3 माइनस 2 यक्स घाते 5/2 बटे 5 प्लस सी ये आंसर। ठीक, तो सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 की ओर समझ में आवत बने यार नहीं बताया भैया। सवाल नंबर 15 की ओर सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है सवाल नंबर जो 15 है वह कह रहा है अंडा रोल एक्स फिर घरे में 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। अब एकर मतलब का है एकर मतलब ई है कि एकर मतलब है अंडा रोल एक्स मतलब घात 1/2 है। ठीक एकर एक्स के अब इहुम गुड़ा होई इहुम गुड़ा होई इहुम गुड़ा होई तीनों कर लेते हैं। ठीक यही लिख देते हैं हम अंडा रोल एक्स मतलब कि घात 1/2 ना जब अंडा रोल हटाई जाता है तो अगर यहाँ गुणा करते तो बराबर ये कितना आई 3x² तो मान ली बटवे करा जब एक अंदर लाई तो इंटू एक्स घाते 1/2 डायरेक्ट हम लिख देते हैं आवत बा न। ठीक अब एकर बहलवा इहुम गुणा हुई इहुम गुणा हुई और इहुम गुणा हुई आगे चला प्लस 2x तो इसे रही जब इम्मा गुणा हुई तो इंटू यह अंडा रोल एक्स लिखी चाहे अगर घात 1/2 लिख दी आवत बा समझ में। फिर अगवा चला इम्मा करा गुणा जब इम्मा गुणा कर बाद कितना ये प्लस 3 फिर एक बाद x घाते 1/2 dx। ठीक समझ में इतनी बात समझ में आवत बाय। ठीक आगे चला थोड़ा और समझ 3 ऐसे रही सॉरी 3 ऐसे रही आधार समान होता घाते जुड़ जाते 2 दूनी 4 1 5 यक्स घाते कितना हो ये 5/2 आगे फिर प्लस ये का हो 2 ऐसे रहे एक घाते 1 2 1 के 2 1 3 यक्स घाते 3/2 फिर एक बाद प्लस 3 ऐसे रही ये का हो जाए यक्स घाते 1/2 dx। अब का करब अब फिर का करब अलग अलग समाकलन करब तो से 3 बारे हो जाए समाकलन x पावर 5/2 dx
प्लस यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर हो जाए समाकलन 3/2 dx प्लस ये 3 बाहर हो जाए समाकलन x घाते 1/2 dx। आवत भैया अब फिर का हुई बराबर 3 रुपया तो ऐसे रही x पावर n लगाई ये कहा था घात एक ठे बढ़ाई दे। जब घात एक ठे बढ़ाई तो कितना हो जाए x घाते 5/2 प्लस 1 कही दे और उतना नीचे लिख दे 5/2 प्लस 1 प्लस 2 ऐसे रही हूँ घात एक ठे बढ़ावा x घाते 3/2 एक ठे घात बढ़ जाई बटे 3/2 प्लस 1 प्लस यह का ओकरा घात यूं ठे बढ़ावा x घाते 1/2 घात एक ठे बढ़ाई जितना घात ऊपर उतना नीचे सूत्र लगा दे x पर। अब थोड़ा एक जोड़ घटाई ले बराबर 3 ऐसे रही x घाते 2 1 के 2 और 5 5 2 7 बटा 2 बटे यूं कितना हो जाए 7/2 प्लस 2 ऐसे रही x घाते 2 1 के 2 3 5 बटा 2 बटे 5/2 प्लस 3 ऐसे रही x घाते 2 1 के 2 1 3/2 बटे 3/2 प्लस c। ठीक अब थोड़ा एक पलट देवा कर 1 2 3 पर भाई पलट के चला जाए 3 के साथ है जब 3 के साथ है जाए तो यह का हुई देखा तो 3 दूनी 6 ये हो गया है हमारा कितना 6 x घाते 7/2 बटे 7 प्लस ये क्या हो जाए यूं 2 2 दूनी 4 हो जाए 4 x घाते 5/2 बटे 5 प्लस यह का हो जाए 3 से 3 कैंसिल कर देते तो 2 ऊपर जाए ये 2 x घाते 3/2 प्लस c ये आंसर ना। अभी हम सेट आउट करेंगे अगर आंसर और थोड़ा बहुत दें ज्यादा सेट आउट करेंगे और का कह सकते नहीं ऐसे अगर इन्हें देवें सेट आउट करेंगे थोड़ा बहुत तो इनमें थोड़ा बहुत सेट कर लिया जाए। ठीक तो 15 सवाल तक होगी। तो अब हम अपने सवाल नंबर 16 की ओर चलते हैं। जो सवाल नंबर 16 है बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ऐसा सवाल बा कि देखते तो हम सब समझ लेते हो बेकर मतलब का है बस मैं कुछ ना करे बेकर समाकलन करे बेकर समाकलन करे बेकर समाकलन करे बहुत सरल एकदम से चूरन है चूरन ला चूसी लिखा ली इतना देखता ना बनावट प्रति विश्वास में देखता ना समाकलन 2x माइनस 3 cos x प्लस 1 पावर x और dx। अब का करा बेकर अलग अलग समाकलन करा कांस्टेंट पद बाहर निकाला इमा 2 कांस्टेंट 2 बाहर निकाल देते हैं बची कितना x ना x और dx अलग अलग समाकलन माइनस से 3 बाहर निकल जाए तो कितना बची यहाँ से cos x और dx प्लस ये हो जाए 1 पावर x और dx कोई मिला अलग अलग कह दे इमा एक घात बा एक घात राहत है तो घात इठे बढ़ जाता है ना इठे घात बढ़ जाता है x पावर n लगाई थी x पावर n में घात इठे बढ़ जाता है तो इठे घात बढ़े तो मतलब x घाते 2 हो जाए और नीचे उतने लिख दे x पावर n+1 बटे n+1 आगे यहां से -3 cos x जो समाकलन सूत्र होता है वो क्या होता है sin x और 1 पावर x जनते ही बहला है 1 पावर x से हुई प्लस c जोड़ दे और यही 2 से 2 उलट जाई और ये हमार बची जो नहीं है आंसर जी का बची x² -3 sin x प्लस 1 पावर x प्लस c ये आंसर। सवाल नंबर 16 का आंसर। ठीक अब हम सवाल नंबर 17 चलते हैं। सवाल नंबर 17 के ध्यान पूर्वक देखा और ताकि समझ में आए समझ में ना आई तो बताया तो हमारे ही समझ में ना आया सवाल। ठीक सवाल नंबर 17 की ओर सवाल नंबर 17 का बतावत बा सवाल नंबर 17 का हाथ बा कि 2x² -3 sin x अब ये एकदम चूरन है देख ले चाहे
एकदम चूरन वाला सवाल है, देखता ना 5 अंडा रोल x और dx यूम का ओकर कांस्टेंट एक मतलब कांस्टेंट बाहर लिख दे ओकर समाकलन लगा दे। चल गया कांस्टेंट बाहर लिखा दुई कांस्टेंट बाहर हो जाइए बची का एक्स स्क्वायर dx माइनस में 3 कांस्टेंट बाहर हो जाइए बची का साइन x और dx एमा 5 कांस्टेंट बाहर हो जाइए बची का अंडा रोल x और dx आगे देखो बराबर दो ऐसे रे में एक्सपोरियन लगाई एक ठे घात बढ़ ही जाई उतना नीचे आई जाई हो जाए x घाते 3/3 माइनस 3 साइन x के साइन x का समाकलन माइनस कास x सूत्र होता है माइनस कास x प्लस 5 ऐसे रही एक हम एक्स पावर एन के रूप में लिखब x घाते 1/2 हो जाए dx वही निकल समाकलन ना वैसे ही ना जोड़ब आगे पूरा कह देते 2x³ माइनस माइनस प्लस 3 कास x प्लस 5 इमा एक्स पावर एन लगाई तो घात एठे बढ़ जाए कितना हो जाए x घाते 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस का हो ये c थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसका भाई है 2x घाते 3/3 प्लस 3 कास x प्लस ये का भाई है 2 1 के 2 1 3 5x घाते 3/2 बटे 3/2 प्लस c थोड़ा और कहते 1 2 3 पदे पलट के ऊपर चला जाए कितना हो जाए ऐसे 2x³ बटे 3 प्लस 2 कास x प्लस 5 दूनी 10 x घाते 3/2 बटे 3 प्लस c यह आंसर है। ठीक इस सवाल नंबर 17 का आंसर है। देखा जहां समझ में ना पावत हो तो हम सब तो कमेंट करे ना हमें कहे चिंता तो हम सब करता हमरे समझ में ना आवत बा कमेंट करके बता जवन सवाल ना आई बस उहे कह दे हमरे ना आया है अगर शुरू से ना आई बता शुरू से फिर से वीडियो बना के भेजब कौनो दिक्कत ना आवे। ठीक सवाल नंबर 18 कोड चलत है देख ला समझ में ना आए बता जहां सवाल नंबर 18 कोड चलत है। सवाल नंबर 18 में हम काव करब जवन से कि x बा ओकर गुणा कह दे। सवाल नंबर 18 कोड चलत है बस से कि x ब्रैकेट में से कि x प्लस tan x ई सवाल है और dx अब काव करब से कि x यूं गुणा कह दे से कि x यूं गुणा कह दे जब गुणा करब तो का आ जाए यहां से तो यह सेक स्क्वायर x dx प्लस ये हो जाए सेक x इंटू tan x और dx अलग अलग समाकलन ला के देते छोड़ा अलग अलग समाकलन लगा देते मतलब इम्मा गुणा करब तो युग समाकलन करे युग साथ समाकलन लगाई दे फिर एकर इम्मा जब गुणा करब तो युग साथ हम समाकलन लगाई दे dx कह दे ध्यान सुनो। अब सूत्र होते हैं पीछे सूत्र पढ़ाए सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है तो सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वह क्या होता है tan x प्लस सेक x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है तो सेक x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है सेक x प्लस c बस सूत्र रखिए आंसर बराबर लगाए ले बराबर बराबर फिर से देख ला एकर एहमा गुणा करे तो गुणा करब सेक सेक दो दे सेक स्क्वायर x युग समाकलन के बाद dx लगा दे समाकलन लगा दे एकर एहमा करब तो सेक x इंटू tan x आई dx सेक स्क्वायर x समाकलन का होता है सेक स्क्वायर x समाकलन जो सूत्र होता है जो पीछे पढ़े है सेक स्क्वायर x का होता है tan x फिर सेक x इंटू tan x सूत्र का होता है सेक x प्लस c कांस्टेंट जोड़ दे हमारा आंसर है। ठीक समझ में है ठीक अगला सवाल नंबर 19 अब बताओ इतना सरल से ऐसे ज्यादा कठिन कुछ हुई है बताओ ऐसे ज्यादा कठिन कुछ बा मतलब इसे एकदम
हेलुआ है नहीं सब, कठिन मतलब समझे थे, हेलुआ चूरन एकदम है मिला मिला के, ऐसे ज्यादा सरल कुछ ना भैया। देखा सवाल नंबर 19, देखा सवाल नंबर 19 का है कि सेक स्क्वायर यक्स और बटे कोसेक स्क्वायर यक्स डीएक्स। अब का कर फिर बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स के अगर हम देखब तो हम का सेक कौने उल्टा होत है, तो कहवा जो सेक है वो कास उल्टा है, तो हम का अगर यहाँ स्क्वायर लगाई थी स्क्वायर लगाए दे, यानी हम ही कह सके थे कि स्थान हम कितना लिख सकते 1/cos स्क्वायर एक्स। अब बहुत लड़के सोचे ये कहाँ से आई है, तो हम कहा भैया सेक उल्टा होते 1/cos स्क्वायर बेगनते स्क्वायर हो जी बटे कोसेक उल्टा होते साइन, तो स्थान पर ये 1/sin स्क्वायर एक्स और dx। अब 4 पद बा 1 2 3 4, जब 4 पद रहा था तो पलट के ऊपर चला, जैसे हम कहीं इसे देखा 2/5 बटे 7/6 बा, ठीक है कैसे लिख दिया, तो 2/5 तो इसे रहे ऊपर वाला गुड़े ये हो जाए कितना 6/7, मतलब कहानी का पलट के ऊपर चला जाए और इहर में, ठीक वैसे सेम टू सेम में कर बराबर। जब एका पलटब साइन स्क्वायर ऊपर चला जाए तो ये यहां से साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर का हो जाए साइन बटे कॉस बराबर का होता है tan, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर एक्स, यानी हम यहां से लिख सके थे का tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब tan का सूत्र पता हो चाहिए, तो tan के जो सूत्र होता है कि त्रिकोणमिति कक्षा 11 में पढ़े होगा या कक्षा हम कह सके थे कक्षा 10 में थोड़ा पढ़े होगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तिकरे स्थान में मैं का लिख सके थे काहे ही लिखत है काहे इस तरह में समाकलन न हुई, तो एक नाते में का लिख दे का लिख दे सेक स्क्वायर x -1 और ये इसका हो ये dx। अब अलग अलग कही दे, अलग अलग करब मतलब सेक स्क्वायर समाकलन करेगा dx -1 को समाकलन करेगा dx। सेक स्क्वायर का हो ये सेक स्क्वायर हो जाए डाटा में पीछे बताया सेक स्क्वायर x के tan x माइनस x dx का होता है x प्लस कांस्टेंट c, बस ये देख लो परेशानी समझ में आए। ठीक, सवाल नंबर 20 की ओर चलत है। सवाल नंबर 20 का बतावत है, जो सवाल नंबर 20 है ये कहत है यह तो एकदम चूरन है, चूरन है एकदम, देखता ना भाई देखता। सवाल नंबर 20वां का है समाकलन 2 - 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसे कैसे करेंगे समाकलन 2 बटा देखा इकर शादी कॉस स्क्वायर एक्स यही साथ है भाई, साथ है हमारे दोनों साथ भी या करवावत है कॉस स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये लाइन समझ में है। ठीक, अब कहानी का हुई फिर जब हम एक ऊपर लिया 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर होते सेक स्क्वायर एक्स, फिर का कहते 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तिकरे स्थान पे एक तो होबे करी 1/cos स्क्वायर एक्स स्थान पे 2 तो ऐसे रही ये हो जाए, जब एक ऊपर ले तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये का वाई, फिर से देखा ये का वाई। अब देखा 3 ऐसे लिख देते, देखा यहाँ का बा ऊपर साइन एक्स बा और नीचे कास स्क्वायर एक्स बा, तेकर मतलब मत 2 कास बा कास एक्स इंटू कास एक्स। अब देखा ध्यान सुने, और ये एक तो बटवे करा कास बटे सॉरी साइन बटे कास बराबर का हो यही tan एक्स और 1/cos बराबर का हो यही इंटू सेक एक्स और dx। देखा समझ कोशिश करा ही। अब फिर का अलग अलग समाकलन कर 2 कांस्टेंट बाहर हो जाए
यूँ यह सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स माइनस में से 3 कांस्टेंट बाहर हो जाइए बच्चे का tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। ठीक, अब कहानी का हुई ऐसे रही। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स माइनस 3 ऐसे रही, सेक एक्स इंटू tan एक्स समाकलन या tan एक्स इंटू सेक एक्स समाकलन तो होते का सेक एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये हमारा जो पहली एक्सरसाइज में सभी सवाल दिए गए थे वह हो गए हैं समाप्त। ठीक, 2 बहुविकल्पी सवाल है, हम उस पर भी चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन की ओर। हम यहीं पर क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आप विकल्प देखकर उसमें सही लगा लीजिएगा। ठीक, पहला जो सवाल है उसका भी समाकलन ही करना है। क्या है पहला बहुविकल्पी जो है 21 नंबर का, वह है कि समाकलन करना है अंडा रोल एक्स प्लस 1 अपान अंडा रोल एक्स का, और dx अपने मन से लगा लेंगे, इसी के सापेक्ष करना है। ठीक, आगे चल रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसका भी समाकलन करना है, इसका भी समाकलन करना है। जब इसका समाकलन करेंगे तो अंडा रोल एक्स तो ऐसे रहेगा, और dx हम इस समाकलन में समीकरण के रूप में लिख रहे हैं सिर्फ 1 अपान अंडा रोल क्या हो जाएगा x dx। इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे बराबर यहां पर क्या हो जाएगा x घाते 1/2 dx प्लस यहां पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हटेगा तो x घाते 1/2 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो x घाते माइनस 1/2 हो जाएगा dx। कहां से आया समझ में आया? इसका मतलब 1/2, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2, तो 1/2 ही होगा x घाते। अब इसके बाद क्या, इसका समाकलन कर लेंगे। समाकलन कैसे होगा? घात 1 ज्यादा हो जाएगी, घात 1 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, यह 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1। समझ में आवत बना यार? प्लस x घाते यू में जुड़ जाए 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। अब इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा और कर लेते हैं। x घाते 2 1 के 2 1 3 मतलब 3/2 बटे 3/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा x घाते 2 1 के 2 में से 1 घटेगा, x घाते 1/2 बटे 1/2 प्लस सी। 1 2 3 पद पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 प्लस यहाँ पर 1 2 3 पद एक भी पलट के ऊपर चला जाएगा, x घाते 2 ऊपर चला जाएगा, x घाते 1/2 प्लस सी। यही वाला विकल्प सही होगा। अब देखिए कौन सा विकल्प है, देखिए कि 1 मिनट हम किताब में देख ले रहे हैं। 2/3 और x पावर 3/2 प्लस बी सी नंबर, यानी जो सी नंबर वाला विकल्प दिया होगा, तीसरा वाला जो सी नंबर वाला विकल्प होगा वही सही है, तीसरा विकल्प। ठीक, ठीक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, यहीं पर बता दे रहे हैं हम अगला वाला सवाल, सवाल नंबर 22 वाला। 22 देख लीजिए। अगर 22 की चर्चा करें तो 22 हमें क्या कह रहा है, दिया है कि डी डी एक्स ऑफ fx बराबर 4x³ माइनस 3/x², x घाते 4। यदि हम इसका समाकलन करें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डी डी एक्स ऑफ ऐसे हो जाएगा fx और dx, इसमें क्या होगा फिर इक्वल टू, यहां पर भी समाकलन हो जाएगा, समाकलन 4x घाते 3 माइनस 3/x पावर 4, और यहां पर भी क्या हो जाएगा dx। ठीक, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमने जब पहला मिला के हमने इसका बेसिक पढ़ाया था, हमने बताया था इसकी परिभाषा कि अवकलन के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं। ठीक, यदि हम कहें कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/5 होगा, अर्थात इसका मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये जो अवकलन है ये समाकलन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जब कैंसिल करेगा इसमें बचेगा क्या, fx बराबर क्या होगा, इसमें चलेंगे 4 तो कांस्टेंट है और यहां से इंटीग्रेशन करना है x पावर 3 का,
dx लगा देंगे। -3 तो कांस्टेंट है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x घाते कितना हो जाएगा, -4 dx। थोड़ा और कर लेंगे इसको सॉल्व, fx बराबर कितना हो जाएगा, 4 ऐसे रहेगा, इसमें घात 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, x घाते 4/4 -3 तो ऐसे रहेगा, इसमें घात 1 बढ़ेगी, इसमें भी तो कितना है, 4 तो पहले से ही है ना, 4 तो पहले से ही है, +1 कर दे रहे हैं बटे -4 +1 हो जाएगा, और प्लस का समाकलन करने के बाद कांस्टेंट ऐड ही होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, fx इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 से 4 उलट गया, यहाँ से बचा का x पावर 4 -3 x घाते -3 बटे कितना ऐसा ही है, -3 + c। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया, fx इक्वल टू x पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको नीचे लेके आएंगे 1/x घाते 3 हो जाएगा +c। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब इसके बाद f2 बराबर 0 दिया है तो x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, पुट x इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि f2 बराबर 0 दिया। जब x इक्वल टू 2 रखेंगे क्या आ जाएगा, f2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1/2 प्लस c। f2 का मान कितना दिया है, तो f2 बराबर दिया है कि इसमें f2 बराबर 0 है, तो f2 का स्थान पे हम क्या रख दे रहे हैं, 0, और यहाँ से क्या जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16 प्लस 1/2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस यहाँ से हो जाएगा c, और 0 बराबर कितना आ जाएगा, 16 अट्ठे 128 प्लस 1/8 प्लस c। अब क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ के पक्षांतर के दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, -129/8 बराबर c। अब c का मान समीकरण 1 में हम रख दे रहे हैं, यही रख दे रहे हैं कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम क्या कर रहे हैं, c का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, fx बराबर x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3, और c का मान कितना आया है, -129/8। यही विकल्प सही होगा। अब देखिए ये कौन सा विकल्प है, ये कौन सा विकल्प है, किस नंबर का विकल्प है, देखिए किताब में, तो पहला वाला जो विकल्प है वही सही है, पहला वाला विकल्प। तो हमारा जो पहला इसका विकल्प है, जो ए वाला दिया है विकल्प, वही वाला सही है। अब हम यह उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा, और जहां समझ में ना आया हो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी की क्लासें आपको एक एक करके प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, धन्यवाद।